एनडीए से बाहर निकलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश के टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश महत्वाकांक्षी हैं और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जागी है। कहा ना कि अति महत्वाकांक्षी होना बड़ा खतरनाक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं। कहीं दूर दूर तक कोई पार्टी इनको समर्थन, राजद छोड़ के कोई समर्थन नहीं देने की बात कर रही है। केजरीवाल ने अपना उम्मीदवारी घोषणा कर दिया, कांग्रेस के नेता ने राहुल गांधी के नाम चर्चा कर दिया, ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी की बात कर रही है। तो कौन इनको समर्थन दे रहा है, शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि कुछ उम्र का भी प्रभाव है और कुछ याददाश्त कम हो रहा है इनका, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो बची खुची प्रतिष्ठा है उसका ये सर्वनाश कर रहे हैं। प्रत्याशी बन जाए ऐसी लालसा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का बार बार नाम ले रहे थे कि वहाँ लगे कि हम भी कोई इस लाइन में है और भविष्य में हम विपक्ष के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा प्रत्याशी बनाए जा सके, इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं। पीएम उम्मीदवार को लेकर हाँ, पीएम मटेरियल बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम मटेरियल रह नहीं गए, इसलिए अब पीएम मटेरियल नहीं होने वाले। 2014 में भी उनकी इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने का और वो चुनाव लड़े। बिहार में 2 सीटें प्राप्त हुई थी और जब नीतीश कुमार जी पार्टी बनाए थे समता पार्टी, तो उस समय विधानसभा का चुनाव 95 में लड़े थे। 7 सीटें केवल विधानसभा में आई थी। अकेले जो पार्टी 2 बार लड़ा हो, एक बार विधानसभा 7 सीट, लोकसभा एक बार 2 सीट, और वो प्रधानमंत्री बनने चले। अब ये जो अपने बलबूते पर किसी राज्य में खुद मुख्यमंत्री न बन सकता हो और प्रधानमंत्री की इच्छा रखता हो, मुझे लगता है कि जो लोग उनको सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार से उनको जलन है और नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, टारगेट करने का बहुत सारे वजह है। अगर हम दोबारा वापस उनके साथ गए, और हमारी भी मंशा ये थी कि देश और प्रदेश में एक सरकार होगी तो बिहार का विकास और बढ़ोतरी के साथ होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारी सोच थी उसके विपरीत हुआ क्या कि जस का तस बिहार रहा। हमने अगर स्पेशल स्टेटस की बात की, स्पेशल पैकेज की बात की, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात की, या केंद्रांश बढ़ाने की बात की, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो निश्चित रूप से जिस सोच के तहत हम वापस से बीजेपी के साथ गए थे कि एक डबल इंजन की सरकार जो सो कॉल्ड बोली जा रही थी, उसके तहत बिहार में विकास होगा, वो हो नहीं पाया। तो फिर हमने अपना अलग, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पीएम बनने की इच्छा जाग गई है। देखिए, पीएम बनने की इच्छा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ही कई दफे आप लोगों के समक्ष भी इस चीज को लेके इनकार कर रखा है। बाकी ये तय है कि हाँ, अगर दल के बहुत से लोगों से अगर बात कीजिएगा, बिहार के लोगों से अगर बात कीजिएगा, तो वो सबकी एक पसंद जरूर है कि नीतीश जी एक बार प्रधानमंत्री के तौर पे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे लाल किले पे झंडे फहराए। लेकिन पीएम मटेरियल और पीएम कैंडिडेट होना 2 अलग अलग चीज है, और निश्चित रूप से अभी फिलहाल ऐसे किसी विषय पे अंतिम मोहर नहीं लगी। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को जब उम्मीदवार बनाया था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो बीजेपी से नाता नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था। अब एक बार फिर से 2024 के लिए भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही उम्मीदवार बनाया है प्रधानमंत्री पद के लिए। बीजेपी से एक बार फिर से नीतीश अलग हो चुके हैं। और विधानसभा में तो नीतीश कुमार ने कहा भी कि 2013 में हमने कहा था कि आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन नहीं तैयार हुए। तो साफ है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अब देखना नहीं चाहते हैं, और कह भी रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी लौटेंगे नहीं। और इसी को लेकर सियासत भी शुरू है। बीजेपी हमलावर भी है और यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग गई है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।